उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरैना कला में राजस्व निरीक्षक लाल बहादुर बिंद से जानकारी प्राप्त हुई कि स्कूल की सुरक्षित जमीन में अवैध रूप से रमाशंकर चमार 30 वर्ष पहले से कच्चा मकान बनाकर गुजर बसर कर रहे थे, जिसमें विपक्षी गिरजाशंकर पुत्र रघुनाथ द्वारा 2013 में न्यायालय तहसीलदार के यहाँ मामला दाखिल कराया। तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का आदेश 2017 से 4 बार नोटिस दिया गया, लेकिन रमाशंकर द्वारा जमीन न खाली करने पर विपक्षी द्वारा हाईकोर्ट न्यायालय में जनहित याचिका के तहत मुकदमा दाखिल कराया गया। न्यायालय से आदेश जारी हुआ तहसीलदार महोदय को कि घर अभी तक क्यों नहीं गिराया गया, तो हाईकोर्ट न्यायालय के आदेश पर लालगंज तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक लाल बहादुर बिंद, लेखपाल रमेश कुमार और सुरेश कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर आए और कच्चा मकान को गिराकर जमीन को खाली कराने का काम किया। इस पर रमाशंकर को 2 बिस्सा पट्टा देने का भी आश्वासन दिया गया है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। पीड़ित रमाशंकर द्वारा जानकारी मिली कि वह 30 वर्ष पहले से अपना कच्चा मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दुर्भावनावश 2013 में विपक्षी गिरजाशंकर द्वारा मुकदमा कराकर उनकी गैर मौजूदगी में गलत तरीके से नाप कराकर उनका कच्चा मकान अवैध घोषित करा दिया और मकान गिरवाने का काम किया है, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि उनके साथ गलत किया गया है, वह आगे के जो भी रास्ते होंगे उसको अख्तियार करेंगे। सत्ययात्रा न्यूज से भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। लाल बहादुर बिंद, तहसील लालगंज, राजस्व निरीक्षक। जी अच्छा, ये जो आप इस किस ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं? नरैना कला में। अच्छा, जो ये घर आपके सामने मकान गिराया गया जी, ये इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि इनके विपक्षी लोग जो है। किसके विपक्षी सर जी? रमाशंकर जी, रमाशंकर के विपक्षी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में। विपक्षी का क्या नाम है सर जी? रमाशंकर नहीं, गिरजाशंकर। गिरजाशंकर है जी। और ये रमाशंकर का घर है जी। तो गिरजाशंकर द्वारा जो है कि इनके विरुद्ध जी मामला दाखिल हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में। वहाँ का आदेश आया कि स्कूल की जमीन है, इसको जो है गिरवाया गया जी। इस पर्पज से हम लोग आकर के इनका मतलब कि मकान को गिरवाया गया है। अच्छा जी, से इनको जो है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिए होंगे बहुत पहले से कि जो है इनका घर हटवा लिया जाए अपने से, फिर अचानक गिरा दिया गया घर? नहीं, इनको कम से कम 3-4 बार जो है सूचित किया गया है जी कि ये अपना घर हटा लीजिए, ये स्कूल की जमीन है जी। अच्छा, ये आप मतलब हाई कोर्ट न्यायालय का जो है कि जजमेंट है जी। इन जमीन को खाली करवाया जाए, ये अवैध रूप से कब्जा किए थे जी। ऐसा आपको जानकारी हुआ, आप मौके पर आकर के इस जमीन को खाली करवाए जी। चलिए सर, अच्छा ये बताइए कि ये जो गरीब आदमी का घर गिरा, इसके विषय में कुछ तहसील से इन लोगों को कुछ मिला मुआवजा, जैसे रहने के लिए ज़मीन और कुछ? हाँ, इनको जो है 2 बिस्से ज़मीन आवंटित कर दिया जाएगा मकान बनाने के लिए, आवासीय पट्टा के रूप में। अच्छा, ये आप नरैना में ही कर दिया जाएगा कि और नहीं? नरैना ही ग्राम सभा में किया जाएगा। अच्छा, किसी भी जगह किया जा सकता है? जी। चलिए सर, परिचय आपका? परिचय हमारा रमाशंकर चन्ना प्रभुनाथ, निवासी ग्राम नरैना कला, पोस्ट श्रीपुरिया, थाना लाल। किस समाज से आप? हम चमार। अच्छा, ये जो आपका घर प्रशासन द्वारा बताया भी, प्रशासन के लोग आए थे, हमारा जो विभाग के लोग आए थे, कहे कि ये आपका घर अवैध ढंग से बनाया गया था, ऐसा क्या है क्या कुछ? सर, पहले हमको ये जानकारी नहीं था कि यहाँ स्कूल का रकबा है, हमने गलती से। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने वर्षों से मकान बना है आपका? सर, ये 30 वर्ष से मकान बना। 30 वर्ष से मकान बना था। हमने 5 धूर स्कूल की जमीन को गलती से, हमको जानकारी नहीं था कि यहाँ स्कूल है, 5 धूर हमारा चला गया था घर स्कूल में, जिसकी वजह से वो पूरा घर जेसीबी द्वारा प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। और जो है कि अगर इसका सही सुचारू नाप होगा तो जो है कि हमारा सुचारू नाप हुआ होता, शुद्धता से नाप हुआ होता तो हमारा घर बच जाता। नहीं, आपके कहने का मतलब आपके साथ गलत किया गया? गलत किया, पूर्ण रूप से पूरा घर आपका जो है कि स्कूल की जमीन में नहीं था? नहीं, आपके कहने का मतलब है। और पूरा घर अभी जो है कि जो राजस्व विभाग के अधिकारी आए हुए थे, उनका कहना है कि आपका घर ये स्कूल में है और ये हाई कोर्ट के आदेश से गिराया गया, गिराने का आदेश। अच्छा, वो लोग बता रहे हैं कि आपको नोटिस बहुत पहले से दी गई थी गिराने के लिए, ऐसा बात है क्या? जी सर, है, ऐसा बात है सर, लेकिन हमें कहते हैं सर, इसके पहले ऑलरेडी पूरा 65 बीघा जमीन स्टे है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगन आदेश है, तो स्थगन आदेश के पहले घर बना था, स्थगन आदेश के पहले घर बना था। अगर कोर्ट के लोग उस स्थगन आदेश को देखते तो यथास्थिति बरकरार रहता।
इस स्टे में इस घर को गिराने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं ये था। जो आपके घर गिरा ये भी स्टे ये है? भी स्टे जमीन, ये जमीन अगर स्कूल के है तो स्टे कैसे है? पूरी जमीन स्टे है नर्रा की। अच्छा पूरी जमीन स्टे नर्रा की है। पूरी जमीन स्टे है। अच्छा स्टे के दायरे में घर। इससे क्या लगता है जिससे अधिकारियों से आपने बात किया आपका घर गिरा दिया गया, आप कहाँ रहेंगे, कोई आपको व्यवस्था मिला? सर कल मौके पर अधिकारी लोग आए, मैं घर पे नहीं था। हमारा अधिकारियों को हमको सूचित करना चाहिए था कि अधिकारी लोग आ रहे हैं, आपका घर गिरेगा, आपको घर रहना चाहिए। हमको कोई जानकारी नहीं थी, हमने भूसा लादने उतारने चले गए। अच्छा भदोही चले गए सर, हमको टाइम देना चाहिए था। अगर हम रहे होते शायद हमारी उपस्थिति में नाप हुई होती तो हमारा घर बच गया। सर आपके कहने का मतलब नाप ही गलत किया गया है? अच्छा चलिए ठीक है सर, तो आपको राजस्व विभाग से कोई सहयोग ऐसा प्रदान हुआ? राजस्व विभाग से हमको कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ सर। जैसे राजस्व विभाग से आपको कोई सहयोग नहीं प्राप्त, आप दुखी हैं? हम बहुत दुखी हैं। राजस्व विभाग से हमको न तो कोई आश्वासन दिया जा रहा है, बल्कि हमको जो है कि एक मरहम पट्टी किया जा रहा है कि हमने आपको आवासीय बेनिफिशियल पट्टा कर देंगे। कौन बताए? ये हमारे माननीय कानगो साहब हैं, लेखपाल साहब हैं। अच्छा ये बताया कि आपको आवासीय पट्टा दे दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो कब देंगे, कहाँ देंगे, आज हम कहाँ जाएंगे? आज तो देख रहे हैं कि हमने अपना सामान पूरा उधर। हाँ दिखा रहे हैं आपने। आज के लिए प्रॉब्लम है, हम कहाँ, हमारी गर्भवती लड़की है। बताइए कहाँ है आपका सामान? सामान कहाँ है? सब वही सामान यहाँ ये वीडियो में दिख रहा है ना, यहाँ सामान आप जाकर खेत में रख दिए हैं, तो यहाँ आपका सामान कैसे सुरक्षित होगा? कैसे सुरक्षित रहेगा सर? हमारा सामान कैसे सुरक्षित रहेगा? अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पास तो घर नहीं रह गया, हमने अपना सामान उधर रख दिया है सर। उसका रखवाली कौन करेगा? जिसने सर हमारी इतनी बड़ी उत्पीड़न किया है, जिसने हमको इतना बड़ा दुख किया, क्या नाम है उनका? माननीय गिरजा शंकर। और उनके पिताजी का नाम? रघुनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं गिरजा? वो हैं हमारे परिवार से मिलान करते हैं, यही नैना के रहने वाले हैं। वो IAS कर रहे हैं इलाहाबाद में। IAS PCS क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन सुनने को मिलता है कि वो IAS PCS कर रहे हैं। अच्छा तो उनके द्वारा ये आपका जो है कि घर गिरवाया गया? हाँ। आपका जो है कि कोर्ट में दाखिल उन्होंने किया आपके खिलाफ और एक खाली करवा दिया गया। जी सर। अभी उनका पहले का प्रतिज्ञा भी था कि हम तुमको नरेना में नहीं रहेंगे। वो अपने सोच से चल रहे हैं, तो अभी मैं जबरदस्ती ज्यादा जबरदस्ती करूंगा तो हमको मार भी। ठीक है, आपको क्या लगता है आप सुरक्षित हैं? नहीं, हम सुरक्षित नहीं है सर। कैसे आपको लगता है सर? आप देखिए कि मैं सुरक्षित हूँ। हमारे पूरे गांव के लोग जुटे हैं, क्या आप पूछ लीजिए सबसे मैं सुरक्षित हूँ? अगर मैं सुरक्षित सुरक्षित होता तो हमको 24 घंटे का टाइम दिया जाता। मेरा सामान सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे सुरक्षित हूँ सर? मैं बिल्कुल सुरक्षित। चलिए ठीक है।